Hello students, welcome to the Krish Cambridge School online classes. How are you all? I hope that all of you must be fine and safe at your home. Today we will be taking our class for 6th. Your subject is SST and the topic which we will be going to discuss today is the earth in our solar system. क्या आप जानेंगे बेटा आज हम जानेंगे दैट दिस इज़ आवर प्लैनेट अर्थ और सोलर सिस्टम में कितनी और भी चीज़ें हैं और भी प्लैनेट्स हैं. ये चीज़ें आज हम इस चैप्टर में जानेंगे. वी विल गेट टू नो अबाउट द यूनिवर्स, द डिफरेंट प्लैनेट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट प्लैनेट्स. देखिए बेटा, अर्थ है और बाकी सारे प्लैनेट्स भी हैं आसपास, बट जिस प्लैनेट पर जीवन संभव है, जिस प्लैनेट पर there is you can say the people can live is only earth. Okay, and earth is known as blue planet. किस नाम से जाना जाता है इसे? blue planet भी because of the availability of water. I hope that I have given you enough introduction of the chapter. Now we will start our chapter, but before that keep your books in front of you and keep a pencil in your hand. Make this a practice, make this a schedule of yours, that always a pencil should be in your hand and the book should be always in front of you. So let us begin our class now. Okay, yeah. Now the first fact here is that, did you know our sun is much closer to us than any other star? Now what did you say saying this is a fact that जो sun है वो हमारे सबसे करीब है. दूसरे स्टार्स से अगर हम कंपेयर करें, दूसरे तारों से कंपेयर करें तो sun हमारे सबसे करीब है. लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अर्थ. और जो लाइट है सन की, आपको पता है बेटा सन की रोशनी हमारे तक आती है. ओके, दिस इज द सन एंड दिस रेज कम टू अर्थ. हम तक जो ये रेज आती है इसको आने में कितना टाइम लगता है बेटा? सो इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स. 8 मिनट लगते हैं सन की रेज को हमारी यू कैन से धरती तक पहुंचने में, हमारी अर्थ तक पहुंचने में, टू रीच अर्थ. बट द लाइट फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार्स टेक सेवरल ईयर्स टू रीच अस. सन की जो रेज है वो हम तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं बेटा. बट इफ वी कंपेयर द लाइट ऑफ द अदर प्लैनेट्स तो सो इट टेक्स सेवरल ईयर्स. तो दूसरे प्लैनेट्स की लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचने में लगते हैं सेवरल ईयर्स, बहुत सारे साल. ओके, या firstly we will be reading about the universe. Most astronomers believe that the universe started about 15 billion years ago. So बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो क्या मानते हैं कि अर्थ जो है कब बनी या यूनिवर्स कब बनी? 15 बिलियन ईयर्स अगो. 15 बिलियन ईयर्स अगो क्या बनी? हमारी अर्थ बनी, या आप कह सकते हैं यूनिवर्स बनी. With the gigantic explosion of a cosmic egg, the Big Bang. एक एग था जिसमें कि एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ जिससे ये सब चीज़ें बनी. ओके, और उसका एग का नाम क्या था बेटा? द बिग बैंग. क्या कहेंगे? द बिग बैंग. Due to this explosion, atoms and later molecules were formed. These molecules came together and formed gigantic clouds of gases and dust particles called nebula. और क्या हुआ बेटा? इस explosion से atoms और फिर molecules बने. धीरे धीरे explosion हुआ and after that molecules and atoms were formed. These molecules came together और ये molecules एक साथ जुड़ने लगे and formed a gigantic cloud. एक बहुत giant cloud बना दिया इन्होंने of gases and dust पार्टिकल कॉल्ड नेबुला. और किसका बेटा? गैसेस का और डस्ट पार्टिकल्स का. डस्ट भी इकट्ठा होती गई, गैस भी इकट्ठा होती गई और एक बहुत बड़ा सा क्लाउड बनता गया, बहुत बड़ा सा बादल बनता गया, जिसको क्या कहा गया? नेब्यूला. क्या कहेंगे इसे? नेब्यूला. ओके, सो यू विल हैव टू कीप टू थिंग्स इन योर माइंड हियर, that the big gigantic cosmic egg was the Big Bang, and due to the explosion there was molecules and atoms everywhere. Now molecules and the air or the gases started coming together and they form a giant cloud, okay, which is known as nebula. Each nebula had its own gravity and a spinning motion. और हर nebula, ये जो हर जो एक you can say क्लाउड बना था उसकी अपनी ही एक ग्रेविटी थी और एक स्पिनिंग मोशन था, क्योंकि वो घूम रहा था, घूमता जा रहा था तो उसकी अपनी एक स्पिनिंग मोशन था और ग्रेविटी थी. Yeah, let's move on to the next page now. Within the nebula, the atoms were attracted to one another and in the process collided with each other at a tremendous speed. और क्या हुआ बेटा? nebula तो जो था वो एक you can say was a cloud. Okay, yeah.
सो नेब्यूला तो बेटा क्या था, नेब्यूला एक क्लाउड था, किसका, मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस का. But now what happened, the atoms were also attracted towards it, and the atoms were attracted to one another and in the process collided with each other at a tremendous speed. और क्या हुआ, इसी बीच में atoms ने एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर दिया एक tremendous speed पे. This gave out an enormous amount of heat so that glowing bodies such as the stars were born out of the nebula. और क्या हुआ, ये जो कोलिजन हुआ बिटवीन द एटम्स, इसने क्या जन्म दिया, इसने एक एक्सप्लोजन को, या आप कह सकते हैं एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकली उसमें से जब वो एटम्स एक साथ कोलाइड होने लगे. और इसी तरीके से जो ग्लोइंग बॉडीज़ है, स्टार्स हैं, वो बनना शुरू हुए, वो एक्चुअल में बने. आर सन विच इज़ अ स्टार बॉर्न अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. तो जो हमारा सन है जो कि एक स्टार है, वो कब बना बेटा, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. कब बना, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. सो बात यहाँ पे ये है बेटा, दैट बिग बैंग, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द जाइंट क्लाउड वाज फॉर्म्ड विच वाज हैविंग molecules and gases. After that, atoms started colliding with each other and at a very tremendous speed. Then an enormous light came out of that collision, and finally the stars with glowing, yeah, you can say with glow, started to come in relevance. Okay, and finally our sun, which is a star, it was born in 4.6 billion years ago. Now there is an awesome fact here. We measure the distance between the stars in light years. Okay, जो distance होता है stars के बीच में, उसको हम कैसे काउंट करते हैं बेटा, उसकी यूनिट है light years. Okay, a light years is the distance that light travel at a speed of 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड covers in a year. तो जो लाइट ईयर कहते हैं उसको क्या कहते हैं, कि जो लाइट की ट्रैवल करने की जो स्पीड है, जिस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है लाइट ईयर. और इसमें हम क्या काउंट करते हैं, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स एट अ स्पीड. ओके, जो डिस्टेंस से लाइट ट्रैवल करती है, जिस डिस्टेंस से लाइट ट्रैवल करती है, सो वो स्पीड क्या है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. क्या है बेटा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आप उसे कह सकते हैं. सो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इट कवर्स इन अ ईयर. एक ईयर में ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की जो ट्रैवल है वो कंप्लीट करती हैं. कौन बेटा, स्टार्स. या the nebula, okay, our sun, which is a star born about 4.6 billion years ago, the nebula, the atoms were attracted to one another and in the process collided with each other at a tremendous speed. Okay, now what happened, the nebula, that big gigantic cloud, the atoms एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड होने लगे, और वो भी एक बहुत ही तेज स्पीड पे, वेरी ट्रेमेंडस स्पीड. This gave out an enormous amount of heat so that glowing bodies such as the star were born out of nebula. Our sun, which is a star, oh sorry, this is a paragraph which is again given in your आपके बुक में भी ये पैराग्राफ फिर से दिया हुआ है. सो ये क्या है, ये रिपीटेड पैराग्राफ हो गया इधर. सो वी विल नॉट रीड दिस, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ. Now we will read about the stars and constellations. Okay, stars are huge mass of burning gases. They emit light and heat. स्टार्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या है, एक ह्यूज मास ऑफ बर्निंग गैसेस, जलती हुई गैसेस का एक ह्यूज मास है. और ये क्या करते हैं बेटा, ये लाइट लेके आते हैं बाहर, लाइट और हीट. ओके, लाइट एंड हीट मतलब कि प्रकाश, और आप कह सकते हैं कि हीट ये अपने से इमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं. तभी तो हम कहते हैं स्टार्स आर शाइनिंग, the stars shine. Okay, so stars are a huge mass of burning gases. They emit light and heat. वो क्या करते हैं, लाइट और हीट को बाहर निकालते हैं. Stars are of varying sizes and are very far apart. Okay, stars क्या है बेटा, बहुत सारे साइजेस के होते हैं. ओके, एंड आर वेरी फार अपार्ट, हमें लगता है हमारे पास है बट वो हमसे बहुत दूर होते हैं. ओके, why do you see what do you see at night is just a fraction of the total stars in a universe. Now today what you will go on your terrace and अपने टेरेस पे जाके आप स्टार्स देखेंगे. और जब हम स्टार्स देखते हैं रात में तो क्या होता है, ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है, जितने स्टार्स यूनिवर्स में उसका सिर्फ एक फ्रैक्शन ही हम
देख पाते हैं, क्योंकि स्टार्स बहुत बड़े होते हैं और हमसे बहुत दूर होते हैं और हम उन्हें पूरे तरीके से देख नहीं सकते. एंड व्हाट वी सी इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्टार्स इन द यूनिवर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Some stars have similarity in position and movement, therefore they look like to be like fixed. Okay, अब क्या कहा गया है कि कई स्टार्स की पोजीशन, जैसे हम क्लास में बैठते ही तो हमारी पोजीशन क्या होती है बेटा, फिक्स्ड हो जाती है ना, कि मैं यहाँ बैठूंगा तो मैं यहीं बैठूंगा. सो इसी तरीके से कई स्टार्स के हमें रोज दिखते हैं इन अ फिक्स्ड प्लेस. सो हम क्या मानते हैं कि ये उनके फिक्स्ड पोजीशन है. ओके, इन द पोजीशन एंड मूवमेंट, देयरफॉर दे लुक लाइक टू बी द फिक्स्ड. वो हमें क्या लगता है कि वो फिक्स्ड पोजीशन पर है. One of the constellation is the Ursa Major or Great Bear. तो one of the constellation जो कि हमें लगता है कि fixed place पर है, उसका नाम क्या है, the Ursa Major और Great Bear. आप क्या कर सकते हैं उसको, the Ursa Major और Great Bear, which can be easily recognized in the northern sky. जो कि आपको easily आप recognize कर सकते हो उसको कहाँ बेटा, northern sky पे. It is called सप्तऋषि in India. और इसको इंडिया में हमारे देश में क्या कहा जाता है, सप्तऋषि कहते हैं बेटा. इसे क्या कहते हैं, सप्तऋषि. सो टुडे व्हाट यू विल डू, गो एंड आस्क योर पेरेंट्स दैट व्हाट इज सप्तऋषि. मम्मा पापा मुझे सप्तऋषि दिखाओ. ओके, द 7 स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन फॉर्म द शेप ऑफ अ बाई स्पून. तो जो ये 7 स्टार्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कुछ स्पून के तरीके का एक शेप बनाते हैं, एक बाई स्पून का शेप बनाते हैं. ओके, यस, या it is called Saptarishi in India. The 7 stars in the constellation form the shape of the bi-spoon. The 2 stars at the end of this constellation are called pointers. For example, ये कोई भी shape है, तो जो दो इसके stars end पर हैं, जो end पर है, इन्हें हम क्या कहेंगे, pointers. क्या कहेंगे बेटा, pointers. Okay, yeah, this is pointers. Yeah. They always just give me a second. They always point toward the north. Why pointers? पॉइंटर क्यों कहेंगे हम इन स्टार्स को, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करते रहते हैं. ये जो 2 स्टार्स हैं हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करते रहते हैं. द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज द पोलर स्टार और द नॉर्थ स्टार. सो द ब्राइटेस्ट स्टार, जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार है, वो यूनिवर्स में कौन सा है, स्काई में कौन सा है, द पोलर स्टार और द नॉर्थ स्टार. The polar star or the north star is the brightest star. सबसे ज़्यादा चमकने वाला star is the polar star or the north star. It appears to remain in the same position in the sky and all over stars and constellations seem to revolve around it. क्या कहा जाता है कि जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, उसी पोजीशन पर हैं जहाँ ये 5 दिन पहले थे. और क्या होता रहता है, yeah, same position in the sky and all the other stars and constellation seems to revolve around it. और हमें क्या लगता है कि बाकी सारे stars और constellation revolve कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर दूसरी तरफ. बट ये जो पोलर स्टार है, ये जो नॉर्थ स्टार है, ये एक ही जगह पर टिका हुआ है. इट इज स्टेबल एंड इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड द नॉर्थ, तभी तो इसका नाम नॉर्थ स्टार है. और नॉर्थ पोल की तरफ ये अपना टारगेट रखता है, अप पॉइंटेड होता है, इसलिए हम इसे पॉइंटर भी कहते हैं. ओके, सो द ब्राइटेस्ट स्टार इज the pole star or the north star. Okay, I hope you got it. Yes, the north star is almost directly above the north pole. north star इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि ये नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है नॉर्थ पोल के, इसलिए इसे नॉर्थ स्टार कहते हैं. People in the ancient time used to determine the north direction during the night with the help of this north star. और जो लोग थे पुराने ज़माने में, in the ancient time, whenever they used to find the north direction, उन्हें नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाना होता था तो वो नाइट में इसी स्टार का यूज़ किया करते थे, नॉर्थ स्टार का, ताकि उन्हें पता चल सके that where is north direction. Okay, I hope you got it. That we talked about the constellation, the Ursa Major or the Great Bears. Now हमने पॉइंटर्स के बारे में बात करी, हमने नॉर्थ स्टार के बारे में बात करी, हमने पोलर स्टार के बारे में बात करी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स. Ursa Minor and Orion, Canis Major and Hydra are some other well-known constellation. So अभी तो हमने सप्तऋषि के बारे में बात करी, या अर्सा मेजर, या आप इसे ग्रेट बेयर भी कह सकते हैं. ओके, नाउ ये जो अर्सा माइनर है, अर्सा मेजर के बारे में हमने बात कर ली.
Now this Ursa Minor, Orion, Canis Major are the and Hydra are the some other well-known constellation. और ये जो different है, ये जो दूसरे जो हमारे constellations हैं, Ursa Minor, Orion, Canis Major और Hydra, ये भी constellations है जो कि well-known है, जिन्हें की बहुत ज़्यादा जाना जाता है. Just like this, just like Great Bear and Ursa Major, और you can say सप्तऋषि भी आप इसे कह सकते हैं. Okay, I hope you got it till here. Okay students, so Ursa Minor, Orion, Canis Major and Hydra are some other known constellation. Now we will read about the galaxy. Galaxy क्या होता है? Okay, yes. Now we will read about the galaxy. Many constellation and other stars form one galaxy. क्या होता है बेटा? बहुत सारे stars, ठीक है? Many stars, okay? Many stars और you can say many constellation and stars. ये बहुत सारे constellations और बहुत सारे stars मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? गैलेक्सी, जिसे क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? क्या कहते हैं इसे? आकाश गंगा. ओके, आकाश गंगा. ओके, आई होप यू गॉट इट. मैनी कॉन्स्टलेशन एंड अदर स्टार्स फॉर्म वन गैलेक्सी. क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी बनाते हैं. You can notice on a clear starry night that there is a stretch on the sky which has comparatively more numbers of stars than the rest of the sky. आप देख सकेंगे कभी किसी दिन क्लियर स्काई होता है तो उस दिन एक जगह पे हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं एज कम्पेयर टू द अनदर प्लेस. एक जगह पर हमें पूरा झुंड दिखेगा स्टार्स का. देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन दिस पैच. एक पैच की तरह दिखेगा दैट ऑल द स्टार्स आर टुगेदर. इसे हम क्या कहेंगे? गैलेक्सी कहेंगे. हमें क्या दिख जाएगी? गैलेक्सी को हम देख सकेंगे बिकॉज गैलेक्सी किसका जो है बेटा मिक्सचर है? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कॉन्स्टलेशन एंड स्टार्स. ओके, या तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन दिस पैच. और इस पैच में मिलियंस ऑफ स्टार्स है, बहुत सारे इसमें स्टार्स होते हैं और बहुत सारे कॉन्स्टलेशन और स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक गैलेक्सी बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी. ओके, या दिस बेल्ट ऑफ स्टार्स इज अ गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे. और ये जो बेल्ट ऑफ स्टार्स है या जो पैच ऑफ स्टार्स है उसे हम क्या कह सकते हैं? जो गैलेक्सी उसे हम क्या कह सकते हैं? द मिल्की वे. क्या कहेंगे? द मिल्की वे. दिस बेल्ट ऑफ स्टार्स इज अ गैलेक्सी. और ये बेल्ट ऑफ स्टार्स एक गैलेक्सी और इसे हम क्या कह सकते हैं? द मिल्की वे. इन हिंदी दिस गैलेक्सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज आकाश गंगा, जो कि मैंने आपको बताया. इस गैलेक्सी को क्या कहते हैं बेटा? आकाश गंगा. ओके, क्या कहेंगे? आकाश गंगा. द बेल्ट ऑफ स्टार्स इज अ गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे. ओके, इसको मिल्की वे कहते हैं और हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं. देर आर मैनी सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. और ऐसा नहीं है बेटा सिर्फ एक ही गैलेक्सी है. ओके, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज है. ओके, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फेमस वन. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिल्की वे और आकाश गंगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. या नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लैनेट्स. ओके, प्लैनेट्स जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कहते हैं ग्रह. ओके, तो हमारा अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है. सो वी विल टॉक अबाउट द प्लैनेट. There are celestial bodies which are solid in nature and revolve around a star. Okay, ये क्या है बेटा? ये celestial bodies हैं जो कि solid है in nature. जो कि कैसी है? solid है, पक्की है. ये यू कैन सी बहुत ज़्यादा टफ है इन नेचर एंड रिवॉल्व अराउंड द स्टार. और क्या करते हैं? ये स्टार्स के अराउंड घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स. दे हैव अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट. और इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, जिसपे ये घूमते रहते हैं. विच इज़ नॉट एब्सोल्युटली सर्कुलर बट एनलॉन्गेट और इक्लिप्टिकल. हम क्या कह सकते हैं? जो पूरे तरीके से सर्कुलर नहीं है, पूरे तरीके से गोल नहीं है, क्या है? इलिप्टिकल है या एलॉन्गेटेड है. एलॉन्गेटेड या इलिप्टिकल. There may be many other bodies which also move around the particular star, but they are not categorized as planets. और भी बहुत सारी ऐसी bodies हैं बेटा जो स्टार के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, पर उन सब को हम planet नहीं कह सकते. There are only some number of planets जिनको कि हम जानते हैं, and one of the planet is Earth. We will be reading about the different planets in this chapter only. Okay.
Yeah, not categorized as planets as they may be too small or have erratic orbits and path. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा या तो स्मॉल होंगे साइज में कि हम उन्हें प्लैनेट ना कह सके, या उनका बहुत ही इराटिक ऑर्बिट होगा या पाथ होगा, बिल्कुल अलग तरीके का पाथ होगा, ऑर्बिट होगा उनका जिस पर कि वो रिवॉल्व करते हैं. ओके. प्लैनेट्स आर ऑफ मेनी साइज. और प्लैनेट्स बेटा बहुत सारे साइजेस के होते हैं. प्लैनेट छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं. एंड व्हेन वी विल रीड अबाउट द प्लैनेट, जिसका कि एक यू कैन से एक ट्रिक भी है, दैट माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस nuts, ऐसा कुछ है. सो आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास वॉट एग्जैक्टली इट इज, जिससे कि आपको लर्न हो जाएगा अबाउट द प्लैनेट्स. ओके. सो प्लैनेट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज. दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट और हीट. प्लैनेट्स के पास बेटा खुद की लाइट और हीट नहीं होती है. अच्छा, अब ये बताएंगे कि लाइट और हीट होती किसके पास है? यस, यू आर राइट. लाइट और हीट होती किसके पास है? स्टार्स के पास, जो हमने पढ़ा था. ओके, आई होप यू रिमेम्बर. या stars are huge mass of burning gases. They emit light and heat. Okay, I hope you got it. So when we are talking about the planets, they do not have their own light or heat but reflect the light of the stars. They revolve around. और क्या करते हैं? उनकी लाइट्स को यूज़ करते हैं. किनकी? स्टार्स को, जिनके अराउंड ये घूमते हैं. उनकी जो लाइट है उसी से ये शाइन करते हैं. ओके. कौन बेटा? प्लैनेट्स. There are some other celestial bodies in the skies above us. There are the moons, the asteroids, the meteoroids and the comets. और भी बहुत तरीके की celestial bodies है जिनके बारे में हम शायद अभी तक जानते भी नहीं हैं. So these are asteroids, meteoroids and comets and all the other things we will be reading in the next class. So students, today we have learnt about about the universe. Universe के बारे में हमने पढ़ा सबसे पहले. Then we read about the stars and constellations. Stars huge mass of burning gases है जिनके पास की खुद की लाइट और हीट होती है. बहुत सारी साइजेस के होते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. Then we read about the constellation. There are different type of constellation, but famous is Ursa Major, जिसे कि सप्तऋषि भी कहते हैं. और जो उसके 2 स्टार्स हैं उन्हें पॉइंटर्स के नाम से जाना जाता है, या पोल स्टार या नॉर्थ स्टार के नाम से. एंड देयर आर ऑल्सो अदर कॉन्स्टिलेशन, अर्सा माइनर, ओरियन, कैनिस मेजर एंड हाइड्रा. देन वी केम टू नो अबाउट गैलेक्सी. गैलेक्सी कैसे बनती है बेटा? बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन और स्टार्स को मिलाकर क्या बनती है? गैलेक्सी. और जब हमें कभी इनका एक पैच एक साथ देखने को मिलता है, ये जो बेल्ट ऑफ स्टार्स हमें देखने को मिलता है, इसे हम मिल्की वे कह सकते हैं, या हिंदी में हम इसे कह सकते हैं आकाश गंगा. और बेटा फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्लैनेट्स के बारे में. दैट व्हाट आर प्लैनेट्स. ठीक है. प्लैनेट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं जो कि अपने पाथ पे रिवॉल्व करते रहते हैं. स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं. और स्टार्स की तो खुद की लाइट एंड हीट होती है, सो उसी से रिफ्लेक्ट होके इनमें भी हमें लाइट दिखती है. ओके. So and there are all other celestial bodies also in the sky, which are asteroids, meteoroids and comets. So okay students, so what will be your homework for today? You will write about nebula. Okay, nebula के बारे में आपको लिखना है. Okay, and you will write about stars, that what are stars, क्या होते हैं stars, and you will write about the constellation. बुक में से नहीं लिखना है, जस्ट फाइंड इट आउट ऑन द नेट, डू सम सर्फिंग एंड यू विल राइट अबाउट द सप्तऋषि. Okay, so these are all your assignments for today, and I think that all of you understood that what we are actually talking about, कि किस तरीके से हमारी जो यूनिवर्स है वो फॉर्म हुई, व्हाट वाज द प्रोसेस, द बिग बैंग, द एक्सप्लोजन, द मॉलिक्यूल्स, एटम्स, गैसेस कैसे एक साथ आई ट्रेमेंडस स्पीड पे, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बने, कैसे सेलेस्टियल बॉडीज बनी, एंड फाइनली हाउ वी केम टू द अर्थ, एंड फाइनली द लाइफ वॉज ओनली अवेलेबल ऑन द अर्थ. बट अभी मार्स पे भी हम लाइफ की खोज कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर प्लैनेट्स ऑल्सो. Yes, I hope that all of you know about it.
So very soon, if earth will not be reliable for us, we will move on to the another planet, but उससे पहले हमें उन planets के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है बेटा. So till then what you will do all your assignments and will stay at your home. कहीं नहीं जाना है हमें बाहर. You all will have to stay at your home. आप अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टडी करिए and take care of yourself and do practice the sessions. assignments complete करेंगे. वे अपने असाइनमेंट्स आपको ज़रूर कंप्लीट करने, तभी आप मुझसे अच्छे से कनेक्टेड रह पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच अगेन फॉर अटेंडिंग माई दिस क्लास.